तो आज हम दो नवजात प्राणी अपनी कला की ऊर्जा को हृदय में समाकर निकले हैं अभिनेता बनने का प्रयास करने वर्सोवा। और ये भीड़ देखकर थोड़ी देर के लिए मेरा मन डगमगाया। फिर मुझे याद आ गया कि 20 रुपए की टिकट ली है, अगर नहीं गए तो वो वेस्ट हो जाएगा। इस भीड़ को देख के ट्रैवलिंग करने का मन ही नहीं करता, ट्रेन से तो कतई ही नहीं। अब देखना ये मनोरंजक होगा। क्या हम ट्रेन पकड़ पाते, क्या हमें सीट मिल सकती है, क्या हम वर्सोवा पहुंच सकते हैं। और इस अतरंगी भीड़ को चीर चार कर हम तैयार खड़े हैं हमारे लक्ष्य की तरफ जाने के लिए। इस भीड़ को देखकर मुझे मेरे एक्स की याद आ गई। उसके दिल में भी इतनी भीड़ हुआ करती। तभी अचानक चचा के बगलों की दुर्गंध और खैनी की सुगंध ने मुझे मंत्र मुक्त कर दिया। मैं अपनी मंजिल से भटकने वाला था, स्टेशन आ गया। तो दोस्तों, अब हम आ पहुंचे घाटकोपर स्टेशन पे। यहाँ से हम मेट्रो करके जाएंगे वर्सोवा। मेरा दोस्त टिकट ले रहा है और इस खाली वक्त में मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने अपने मन से पूछा कि क्या मैं हीरो बनूंगा, और मेरे अंतर मन ने बहुत ही भावुक होकर कहा, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब वैसे पहले तो मेट्रो से कभी ट्रैवल नहीं किया है, ये पहली बार है, तो देखते हैं, मज़ा आएगा। तो वेट कर रहा हूँ अभी दोस्त के आने का। पता नहीं कब गया है, कब आएगा। किधर आया आ गया। तो इन भाई साहब को देखकर आपके मन में एक सवाल नहीं ही आया होगा, क्योंकि क्यों ही आएगा, इनकी एक्स भी इनको इग्नोर कर देती है, बिल्कुल जैसे आपने किया। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अगर दोस्ती की इज्जत रखकर मैं इनका परिचय करना भी चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ भी नहीं है ये। सूत्रों की माने डायनासोर का आखिरी अंडा बचा था, और अंडे को जब फोड़ा गया तो उस पर एक कीड़ लगी हुई थी। वही नहीं है ये, वो कीड़ तो बहुत अच्छी होगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो अब हम वर्सोवा स्टेशन पर उतरे हैं। यहाँ से अब देखेंगे मंजिल कहाँ पर लेके जाएगी। पैसे की कमी और गरीबी की वजह से हम पैदल ही चलते हुए और प्यार और धोखे की कहानी रिपीट मोड पे सुनते हुए जा रहे हैं हम। अब पैदल चलते चलते पूरे 1600 मीटर चलते हम पहुँचे हैं आराम नगर। आराम नगर सिर्फ इसका नाम है, आराम तो ज़रा भी नहीं है यहाँ पे। ये लोकेशन है ऑडिशन प्लेसेस की, आराम नगर। यहाँ से बहुत सारे गलियाँ जाती है। ये साइड में मंदिर है, उसे ध्यान में रखिए, यहीं से अंदर जाना होता है और बहुत बड़ा है अंदर। आराम नगर को एक्टर्स का कारखाना, फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत सारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स यहीं पर आकर स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस है, एजेंसीज़ है, कास्टिंग एजेंसीज़ है, ड्रामा स्कूल्स है। अगर आपको वो ज्वाइन करने हैं तो वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। 12 और 5 बजे के वक्त पर आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आपको दिखेगी। ये आ गए हम अंदर। ये यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स है, जितने भी ब्लॉक्स आपको दिखेंगे, सारे के सारे स्टूडियोज़ है। फोटोग्राफिंग के मॉडल्स वगैरह, सिंगर्स, हर कोई यहाँ पर आता रहता है। एक्टर्स की तो भीड़ आपको हमेशा ही दिखेगी। लेकिन आज कल रात यहाँ पर बारिश हुई थी, इसीलिए शायद पानी भरा हुआ है। ये यहाँ से जाना है हमें जहाँ पर जाना है वो है मुकेश छाबरा ऑफिस, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिंग ऑडिशंस होते हैं। और ये है मुकेश छाबरा का ऑफिस। ये बहुत बड़ी कास्टिंग एजेंसी है।
यहाँ पर बड़े बड़े फिल्मों की कास्टिंग्स होती है, बड़े बड़े एक्टर्स यहाँ पर आते हैं और जितने भी एक्टर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रगलिंग की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो हम यहाँ पर आए थे, ऑडिशंस तो आज यहाँ पर नहीं हो रहे, इंट्रो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, इंट्रोज भी यहाँ पर नहीं हो रहे। क्रिसमस का समय है इसीलिए शायद बंद है अभी। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने हमें कहा कि 5 तारीख से ऑडिशंस शुरू होंगे और ऑडिशंस का टाइम होता है 12 से 5 बजे तक, इसके बीच में कभी भी आओ। तो फिर यहाँ से थोड़ी वीडियोस ले लेते हैं, स्टेटस रील पे डालने की काम आएगी। यहाँ की सुंदरता की वीडियोस थोड़ी बहुत। अरे ये क्या है, इतनी दूर आकर ऑडिशंस नहीं हुए तो हम निराश और हताश होकर वहाँ से निकल ही रहे थे कि सामने एक ऊर्जा आई। सामने जाकर देखा तो घना समंदर था, ऐसा लग रहा था वो हमें कह रहा था नल्लो आओ यहाँ पर टाइम पास कर लो। ये हरी भरी सब्जियां और फल देखकर मेरे दोस्त का खट्टा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने उसके लिए इमलिया ले ली और खुद के लिए ये स्टार फ्रूट ले लिया। बहुत ही मस्त लगता है, ये मेरा फेवरेट है। और ये बोर, ये इमली खाते हुए मेरा दोस्त अभी ये इतना खुश है कि मैंने इसको कुछ खिला दिया है अपने पैसों से, तो ये आनंद इसके मन में समा नहीं रहा है। और ये लगता है आज घर पे जाकर मेरे नाम से स्टेटस भी डाल देगा। और कौन फेवरेट? अरे बस कर भाई, अब रुलाएगा क्या। मजाक से हटकर ये बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत ही प्यारे हैं, ऐसा बोलना पड़ता है। और मैं यहाँ पर अपनी एक्स की यादों से भागते हुए नेक्स्ट की तलाश में थोड़ी सी फालतूगिरी करते हुए ये अरे अच्छा फोटो निकालना, कौन सा पोज दे दूं। ये वो देखो, वो देखो अपने औकात के बाहर का कुछ। और यहाँ पर मैं अपने दोस्त के महंगे फ़ोन से वीडियो निकाल रहा हूँ, वही रील में इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा सैड सा सॉन्ग लगाकर। अरे औरतों को मत देखो, वीडियो बना रहा हूँ। अब थोड़ी दोस्त की भी वीडियो बनाते, उसको रील के लिए पोस्ट करने के लिए, उसकी आइटम देखी खुश हो जाएगी। बढ़ाओगे तो पानी के अंदर चले जाओगे कि भैया एक कदम बढ़ाओगे तो पानी के अंदर चले जाओगे। इससे अच्छा एक कदम आगे बढ़ा लो, तुम बच जाओगे। बंद कर दो, आओ रोक दो। ऑडिशन के लिए गए थे, ऑडिशन तो नहीं हुआ, चलो अब घर ही जाते हैं। एक वीडियो बनाओ अच्छे से, फोकस करके एकदम, मुंह नहीं दिखाऊंगा मैं। वीडियो बनानी थी लेकिन बार बार अंकल का पेट बीच में आ रहा था। और ये मेट्रो से उतरकर फिर से औकात में आकर घर जा रहे हैं। लो टाटा बाय बाय, सी यू। You're not the coolest, you're not the best looking, but god damn it, you are something. You've got something. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly.